हेलो क्लास 8 ये आपका हिस्ट्री में का चैप्टर है 7 मूल निवासियों को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेट द नेशन। ओके, तो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ, ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का पार्ट 1 है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है, नेम द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट विलियम जॉन्स स्टडी। विलियम जॉन्स ने जिन विभिन्न भाषाओं का अध्ययन किया उसके नाम बताइए। तो जो हमारे विलियम जॉन्स थे उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को का अध्ययन करवाया था, स्टडी पढ़ाया था, तो वो कौन कौन सी लैंग्वेज थी? ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, अरेबिक एंड पर्शियन। ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और फारसी। तो ये वो लैंग्वेजेस थी जिसका इन्होंने विलियम जॉन्स ने पढ़ाया गया था। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें बोला गया है वाई वाज कलकत्ता मदरसा सेटअप। कलकत्ता मदरसा की स्थापना क्यों की गई थी? जो हमारा कलकत्ता का मदरसा था वह सेटअप टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ। कलकत्ता मदरसा की स्थापना अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो हमारा जो कलकत्ता मदरसा था उसका सेटअप क्यों किया गया था? तो कलकत्ता मदरसा का सेटअप इसलिए किया गया था, उसको प्रमोट इसलिए किया गया था कि वहाँ पर स्टडी करवाई जा रही थी अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ की, यानी कि अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों का अध्ययन कराया जाना था, इसलिए कलकत्ता मदरसा को के सेटअप स्थापना की गई थी। क्लियर? तो आपसे पूछेगा कलकत्ता मदरसा की स्थापना क्यों की गई थी? कलकत्ता मदरसा की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि वहाँ पर फारसी, अरबी और इस्लामिक कानून का अध्ययन कराना था। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई वाज हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश्ड इन बनारस। बनारस के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? जो हमारी बनारस की कंट्री थी उसके अंदर हिंदू कॉलेज क्यों बनाया गया था? The Hindu college was established in Banaras to encourage the study of ancient Sanskrit text. बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। That would be useful for the administration of the country. जो देश के प्रशासन के लिए उपयोगी होंगे। तो हिंदू कॉलेज जो था बनारस में क्यों स्टेब्लिश किया गया था? संस्कृत लैंग्वेज को क्या करने के लिए? प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे देश के प्रशासन के लिए क्या होगा, वो यूज़फुल होगा। तो अगर आपसे पूछा गया बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी? बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, जो देश के प्रशासन के लिए क्या थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, उपयोगी थे। ठीक, उसको किसको प्रोत्साहित करने के लिए? संस्कृत लैंग्वेज को। ठीक है, संस्कृत ग्रंथों को अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम टू इंडिविजुअल्स हु शार्पली अटैक द ओरिएंटलिस्ट। दो व्यक्तियों के नाम बताइए जिन्होंने प्राच्यवादियों पर तीखा हमला किया। तो जेम्स मिल एंड थॉमसन बेबिंगटन मैकॉले। जेम्स मिल और थॉमसन बेबिंगटन मैकॉले ने क्या करा था? अटैक किया था, प्राच्यवादी का पर तीखा हमला किया था, शार्पली अटैक द ओरिएंटलिस्ट। क्लियर? तो दो इंडिविजुअल्स का नाम बताएं जिन्होंने शार्पली ओरिएंटलिस्ट पर अटैक किया था। तो वो हमारे थे जेम्स मिल और थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड थॉमसन मैकॉले आर्ग्यू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। थॉमसन मैकॉले ने भारत में ब्रिटिश सरकार से क्या आग्रह किया था? मतलब क्या आग्रह किया किसने? मैकॉले ने भारत में ब्रिटिश सरकार से। थॉमसन मैकॉले आर्ग्यूड दैट द आग्रह किया द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग फॉर इट वाज इफ नो प्रैक्टिकल यूज़। थॉमस मैकॉले ने भारत में ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि वे प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देने से मैं सार्वजनिक धन की बर्बादी बंद करें, क्योंकि इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होगा। यानी कि जो भी वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, मनी लगा रही है, वेस्ट कर रही है मनी ओरिएंटल लैंग्वेज में, ओरिएंटल लर्निंग में, जो प्राच्य शिक्षा उसको बढ़ावा देने के लिए, वो सब वेस्ट है। तो उसको बंद करें क्योंकि इसका कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होने वाला। तो ये किसने कहा था? थॉमसन मैकॉले ने कहा था इंडिया की ब्रिटिश गवर्नमेंट से।
क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। हाउएवर ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन लाइक द कलकत्ता मदरसा एंड द बनारस संस्कृत कॉलेज व्यूड बाय द ब्रिटिश। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी प्राच्य संस्थाओं को अंग्रेज किस नज़र से देखते थे? तो आपने लास्ट में पढ़ा था, जो कलकत्ता मदरसा था वो किसको, अरेबिक, फारसी और हमारी इस्लामिक लॉ को प्रमोट करता था, और जो हमारा बनारस का हिंदू कॉलेज था वो क्या करता था, संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ाने के लिए क्या करता था, ज़्यादा प्रमोट करता था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको किस तरीके से देखती थी? दीज ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन वर व्यूड एज ए टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ दैमसेल्फ इनटू डिके। इन प्राच्य संस्थाओं को अंधकार में मंदिर के रूप में देखा जाता था, जो खुद ही क्षय में गिर रहे थे। तो कैसे देखा जाता था? अंधकार के मंदिर में, जो खुद के अपने ही क्षय में क्या हुए हैं, गिर रहे हैं। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द प्लेसेस वेयर द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी। उन स्थानों के नाम बताइए जहाँ पर अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय स्थापित करे थे। तो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जो थे, ये ऐसे ऐसे देश थे जहाँ पर, ऐसे ऐसे शहर थे, प्लेस थी, जगह थी, जहाँ पर कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जहाँ पर अंग्रेजों ने क्या करी थी, यूनिवर्सिटी स्थापित की थी, विश्वविद्यालय स्थापित करे थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर वर क्लासेस हेल्ड अंडर द सिस्टम ऑफ पाठशालास। पाठशाला प्रणाली के तहत कक्षाएं कहाँ आयोजित की जाती थी? क्लासेस वर हेल्ड अंडर द बनियान ट्री और इन द कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम। कक्षाएं बरगद के पेड़ के नीचे, गांव की दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर आयोजित की जाती थी। तो हमारी जो पाठशालाएं थी वो कहाँ पर आयोजित की जाती थी ओल्ड टाइम में? या तो वो बनियान ट्री के नीचे, या फिर किसी शॉप के पास, विलेज के पास, या टेम्पल के पास, या फिर गुरु जो शिक्षा देते थे, गुरु, उनके घर पर आयोजित की जाती थी। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है नेक्स्ट। व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन वाज गिवन टू द चिल्ड्रन इन पाठशाला। पाठशालाओं में बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो पाठशाला के अंदर चिल्ड्रन वर गिवन ओरल एजुकेशन इन पाठशाला। तो पाठशालाओं में बच्चों को मौखिक शिक्षा दी जाती थी, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को फील करके, ऑब्जर्व करके, इस तरीके की शिक्षा प्रणाली उनको दी जाती थी। लिखित ना लेकर मौखिक रूप से उनको बताया जाता था, हर चीज़ों के बारे में संक्षेप में समझाना, चीज़ों को देखकर उनको एक्सप्लेन करना, जिनको वो ऑब्जर्व कर करके सीखे। तो इस तरीके की शिक्षा पाठशाला के अंदर दी जाती थी। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। वाई वर क्लासेस नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। फसल कटाई के समय कक्षाएं क्यों नहीं लगती थी? इट वॉज बिकॉज रूरल चिल्ड्रन हैड टू वर्क इन द फील्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ग्रामीण बच्चों को फसल कटाई के समय खेतों में काम करना पड़ता था, क्योंकि जो गांव के बच्चे होते थे, हार्वेस्टिंग के टाइम पे फसलों की कटाई हुआ करती थी। सोविंग के टाइम में बीजों को बोते और हार्वेस्टिंग के टाइम में भी क्या होता है, फसल जो उग जाती है उनकी कटाई होती है। तो सभी बच्चे क्या करते थे, उस समय पर क्या करने चले जाते थे, अपने माता पिता का हाथ बटाया करते थे फसलों की कटाई में। तो इस वजह से उस टाइम पर क्लासेस नॉट हेल्ड, उस समय क्या नहीं होती थी, कक्षाएं नहीं लगा करती थी। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट टास्क वाज असाइंड टू द पंडित बाय द कंपनी। कंपनी ने पंडित को क्या काम सौंपा था? द कंपनी असाइंड द पंडित टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। कंपनी ने पंडित को पाठशालाओं का दौरा करने और शिक्षित स्तर में सुधार करने का प्रयास करने का काम सौंपा। तो कंपनी ने पंडित को क्या काम सौंपा था कि पाठशालाओं का दौरा करें, वहाँ पे जाके वहाँ की सारी चीज़ों को क्या करें, ऑब्जर्व करें कि वहाँ कैसी शिक्षा प्रणाली चल रही है, और शिक्षा प्रणाली के अंदर नए नए तरीके डालकर उनको सुधार करने का क्या करें, प्रयास करें। तो कंपनी के द्वारा पंडितों को ये कार्य सौंपा गया था। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। नेम 2 इंडियंस हु रिएक्टेड अगेंस्ट वेस्टर्न एजुकेशन। पश्चिमी शिक्षा के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले 2 भारतीयों के नाम बताइए। तो जो 2 भारतीय थे जिन्होंने क्या करा था, रिएक्ट करा था अगेंस्ट में वेस्टर्न एजुकेशन के, वो थे हमारे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन कौन थे? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ क्या किया था, अगेंस्ट रिएक्ट करा था। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है नेक्स्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टैगोर अवार्ड ऑफ पीस। टैगोर के शांति के निवास से आपका क्या अभिप्राय है? टैगोर शांति निकेतन was established in a rural setting 1000 kilometer away from the Calcutta.
टैगोर का शांति निकेतन कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित था, एज इट वॉज फार फ्रॉम दिन एंड बस्टल ऑफ द सिटी। चूंकि यह शहर के शोरगुल और हलचल से दूर था, इसलिए शांति का निवास था। इट वॉज अबॉर्ड ऑफ पीस। उसे अबॉर्ड ऑफ पीस यानी कि शांति का निवास क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर ऐसी जगह पर था जो शहर के बिल्कुल शोरगुल और हलचल से बिल्कुल अलग था, इसलिए उसे शांति का निवास कहा जाता था। तो आपसे अगर पूछने लगे कि टैगोर के निवास को शांति के निवास क्यों बोला जाता था, वो इसीलिए बोला जाता था जो शांति निकेतन था वो क्या कहता गांव से 100 किलोमीटर दूर था, जिसके कारण वो शहर के शोर शराबे और वहाँ के जो अलग अलग क्या कहते हैं हलचल होती है उन चीज़ों से शांत था, इसलिए उसे शांति का निवास कहा जाता था। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है, हाउ डिड टैगोर व्यू हिज स्कूल नेमली शांति निकेतन। टैगोर अपने स्कूल को शांति निकेतन को किस नज़रिए से देखते थे, यानी किस तरीके से वो उसको ऑब्जर्व करते थे, देखा करते थे। ही व्यूड हिज स्कूल एज ए अबॉर्ड ऑफ पीस। वे अपने स्कूल को शांति के निवास मानते थे। वे आर लिविंग इन हारमोनी विद नेचर, जहाँ प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर बच्चे अपनी स्वाभाविक रचनात्मक को विकसित कर सकते हैं। चिल्ड्रन वुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी। तो उसमें वो मानते थे, टैगोर मानते थे कि ऑब्जर्व करके, नेचर को फील करके, नेचर पर रह के, अपने माइंड पर कंट्रोल करके, तब वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके नए नए तरीक़ों से चीज़ें सीख सकते हैं। और उनके अंदर जो जो चीज़ें हैं करने की, जो कार्य करने की उनके अंदर क्षमता है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ना कि किसी के काम द्वारा किसी ने कोई काम दिया उसको इम्प्रूव करना या उस काम को याद करना, वो उनके लिए शिक्षा नहीं थी। एकदम शांति के माहौल में जाके, और आप लोगों को खुद भी पता है कि जब हम रिलीफ में होते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं ना, तो हम चीज़ों को बहुत बेहतर और तरीके से सीखते हैं। जितना हम लोगों के साथ रहकर चीज़ों को सीखते हैं ना, उससे बेटर उनको इम्प्रूव हमें ना अकेले रहकर ही कर सकते हैं। तो उनका मानना यही था कि सामंजस्य में बिठाकर बच्चे अपनी स्वाभाविक यानी कि उनके जो स्वभाव में उन चीज़ों को रचनात्मक बना सकते हैं और उनको अलग अलग टेक्निक से अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, नेचर को फील करके उनको वहाँ से क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या मिल रहा है, क्या दिया जा रहा है। तो उन्होंने इस शिक्षा पर क्या था, वो इस तरीके से अपने शांति निवास को, शांति निकेतन को ऑब्जर्व किया करते थे। क्लियर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डिड द ब्रिटिश डिसाइड टू एजुकेट द इंडियन। अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित करने का निर्णय क्यों लिया। The British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues. भारत में अंग्रेज न केवल क्षेत्रीय विजय और राजस्व पर नियंत्रण चाहते थे, उन्हें यह भी लगता था कि उनकी एक सांस्कृतिक मिशन है। उन्हें मूल निवासियों को सभ्य बनाना था, उनके रीति रिवाजों और मूल्यों को बदलना था। तो they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the native, change their customs and values. उनको क्या करना था, उनके निवासियों को सभ्य बना के उनको एजुकेट करके सिविलाइज द नेटिव्स एंड चेंज देयर कस्टम्स एंड वैल्यू, उनके रीति रिवाजों को बदलना था, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा था इंडियंस को एजुकेट करना। ओके क्लियर। ओके क्लास।